हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस आशा करता हूँ आप लोग पढ़ जाओगे। तो कैसे क्या आपके पास इन्फिनिक्स का जीरो अल्ट्रा मोबाइल है जी। कैसे अगर आपके पास भी इन्फिनिक्स का जीरो अल्ट्रा मोबाइल है और आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, हमारा मोबाइल हीट या ओवर हीट हो जाता है। गाइस यहाँ पे आपका सवाल कुछ भी हो सकता है कि हमारे डिवाइस में न्यू अपडेट आने के बाद ऑटोमेटिक मोबाइल है हीट या ओवर हीट हो रहा है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है गेमिंग करते टाइम हीट हो जाता है। किसी किसी भाई का सवाल है चार्जिंग करते टाइम हीट हो जाता है। किसी किसी भाई का सवाल है कि नॉर्मली कॉलिंग के टाइम हीट हो जाता है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि कैमरा यूज करते हैं काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर अगर आपका भी डिवाइस हीट कर रहा है या ओवर हीट हो जाता है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। भले ही किसी का सवाल कुछ भी हो सकता है कि नॉर्मली टाइम हीट होता है, फिर भी नहीं होगा। आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको एक से एक हैवी सेटिंग बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ या लोकेशन, इन तीनों चीज़ों में से कुछ ऑन है कि ऑफ है। अगर ऑन है तो आपको ऑफ कर देना है। जैसे कि आपका लोकेशन वगैरह हो गया, जैसे आप किसी की परमिशन देते हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और हम इन तीनों चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे आपका वाईफाई, ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करके रखना है। ये आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट होने लगता है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस के डाटा को ऑन करके रखते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। इससे आपका जो बैटरी बैकअप है वो भी खराब हो जाता है। दूसरी बात, आपका मोबाइल है पूरे दिन रन करता है, नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आते रहते हैं डाटा ऑन से, इस वजह से आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट होने लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आप मोबाइल को यूज कर रहे हो तभी डाटा को ऑन करना है, वरना जैसे मोबाइल पॉकेट में रखा है, कुछ लोग क्या करते हैं मोबाइल को चार्ज पे लगा के डाटा को ऑन कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। या आप जब भी मोबाइल को चार्ज पे लगा रहे हो, गेमिंग वगैरह या मोबाइल में कॉलिंग वगैरह कभी भी नहीं करनी है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो तो रन नहीं कराना है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो तो जो चीज़ आपने यूज़ की है फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आप एक बार रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। अब आपको रिसेंट मेनू पे क्लिक करना है और जो भी चीज़ आपने यहाँ पे यूज़ की है यहाँ से आपको निकाल देना, क्लोज करना है। उसके बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में खुले रह जाते हैं जिससे आपकी यहाँ पर मोबाइल में हीटिंग प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट नहीं होगा। किसी किसी भाई का सवाल है गेमिंग करते टाइम हीट होता है या कोई भी कैमरा यूज या कॉलिंग, तो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट हो रहा है आपको लगता है, सिंपली इसी आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना। मान लीजिए मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ, ऐप इन्फॉर्मेशन में चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैचे का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लियर कैचे, इसे आपको कर देना है। इससे क्या होगा, उस एप्लीकेशन की जो बग वायरस या जंक फाइल होंगी वो क्लीन हो जाएंगी, रिफ्रेश हो जाएगा वो एप्लीकेशन। अब उसकी वजह से आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। गेम हो, कॉलिंग का एप्लीकेशन हो, कैमरा हो, उसको आप क्लियर कैचे कर सकते हो। सिंपली आपको आ जाना है पैक। एंड गाइस यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट होता है तो सबसे पहली बात आप चेक करो कि आपकी स्टोरेज कितनी भरी हुई है। सबसे पहली बात, मोबाइल को लाइट मोड में लेके आओ। जितना आपका मोबाइल में जो स्टोरेज है भरती जाएगी, ऑटोमेटिक आपका डिवाइस हीट होगा और बैटरी भी ड्रेन होने लगती है और चार्जिंग भी स्लो होने लगती है। डिपेंड करता है कि आपके डिवाइस पर लोड कितना है। तो फालतू की फोटो, वीडियो और एप्लीकेशन भी आपको डिलीट कर देने हैं। फालतू की चीज़ें हैं बिल्कुल नहीं रखनी है अपने डिवाइस में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिंपली अब आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर आप सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप पावर कंजप्शन मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन लोड होकर आ जाएंगे एंड आपको वो एप्लीकेशन यहाँ पर देखने जिनकी नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, भले ही वो प्री इंस्टॉल्ड ऐप हो या आपने यूज की या आपने डाउनलोड किए हो। एक एक करके सभी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो ऐप स्मार्ट पावर सेविंग मोड पे लगे होंगे सारे एप्लीकेशन, आपको उससे सबसे नीचे वाले पे बैकग्राउंड इज रनिंग इज प्रोविटेड पे लगा देने हैं। जैसे ही लगा दोगे ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, जिससे आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम, गेमिंग करते टाइम या नॉर्मली टाइम रखा है फिर भी हीट नहीं होगा। इन सभी एप्लीकेशनों की वजह से हमारा डिवाइस ऑटोमेटिकली हीट होने लगता है और जितने ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं उसी कारण ज़्यादा ओवर हीट भी होने लगता है, क्योंकि ये एक साथ रन करते रहते हैं आपके बैकग्राउंड में। तो जैसे ड्राइव हो गया, कैंपस हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इनकी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इन सभी को भी आप यहाँ पर जो सेटिंग है बैकग्राउंड रनिंग ये प्रोविटेड लगा देना है। करने के बाद सिंपली आपको आ जाना बैक। जैसे बैक आओगे आपको सिंपली और भी बैक आ जाना बिल्कुल होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको अपने मोबाइल को जैसे कि एक बार रिबूट भी कर सकते हो। रिबूट करने के बाद आपकी होम स्क्रीन पे एक ऑप्शन आता है क्लीनर का, इसे भी क्लीन कर सकते हो। जो भी जंक फाइल बग वायरस होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। आपकी होम स्क्रीन है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिस एप्लीकेशन की वजह से हीट हो रहा है पर्टिकुलर, उससे भी आप यहाँ पर क्लियर कैसे कर सकते हो। उससे क्या होता है, जो भी जंक फाइल होती हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं बिल्कुल। अब किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा डिवाइस जब हमने लास्ट अपडेट किया था ऑटोमेटिकली हीट होने लगा है। तो गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा, कभी कभी अपडेट के साथ बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट अपडेट का ही वेट करना पड़ेगा। हालांकि आपको पता है इन्फिनिक्स के डिवाइस में अपडेट है काफ़ी ज़्यादा स्लो आते हैं, यहाँ तक कि किसी किसी डिवाइस में तो अपडेट ही नहीं आते हैं। तो प्लीज़ और प्लीज़ अगर
अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट अपडेट का ही वेट करना पड़ेगा। ये आप सर्विस सेंटर पर विजिट कर सकते हो। इससे क्या होगा, वो आपका अपडेट को दोबारा रीअपडेट कर देंगे, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।